जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी साइज जोश। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। ये अपने जो केमिस्ट्री का लैब का चैप्टर है पहला, उसकी ये अंतिम क्लास होने वाली है और उसका ये अंतिम टॉपिक भी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा था। वैसे विद्युत ऋणता और विद्युत ये बंधुता मतलब कुछ हद तक सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंट है। दोनों सेम चीजें नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, विद्युत ऋणता भी वही काम है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी वही काम है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। काम वही, लेकिन काम दोनों अलग अलग जगह पे करते हैं। ठीक है, इसको अपन अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो टॉपिक क्या है? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है? किसी यौगिक में जो एटम होता है उसका नेचर होता है। वो नेचर कैसा होता है? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं ऋण विद्युतता, यानी कि विद्युत ऋणता। यानी कि उस जो एटॉम है उसकी क्या होती है? टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम इन ए, मतलब क्या, जो यौगिक, किसकी बात कर रहे हैं अपन? यौगिक की, सेपरेट बात नहीं कर रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एटॉम ए है, ठीक है, दूसरा कोई बी है, ठीक। अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो इनके कुछ, जैसे कि इसके भी ये मान लो कुछ भी है, इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, यहां से कुछ आगे इलेक्ट्रॉन, तो पेयर बनाते हैं ना। ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा एटॉम? ये जो पेयर बन रहे हैं इनको खींचेगा अपनी तरफ। ये भी क्या करेगा? इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो एटॉम होता है उसका उसका जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बंदी इलेक्ट्रॉन। बंदी यानी कि जो बंद में शामिल हुए हैं, ठीक है, जो बॉन्ड में शामिल हुए, उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता, ये समझ लो। ठीक है, बंदी इलेक्ट्रॉनों के युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता समझ लो आप इसको। ठीक है, टू अट्रैक्ट ए पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई वो अपने जो इलेक्ट्रॉन बंधुता था वो तो क्या था? इलेक्ट्रॉन बंधुता ये था कि भाई एक एटॉम है, वो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा। लेकिन इस केस में क्या है? ऋण ऋण विद्युतता या फिर जो विद्युत ऋणता, वो किस लिए डिपेंड होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डिपेंड होगी यौगिक के लिए, जहां पे बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जहां पे बॉन्ड बनेंगे, समझ गए? वो यौगिक के लिए डिपेंड होगी, समझ गए? सिंगल एटॉम के लिए डिफाइंड नहीं होगी। बात क्लियर? ठीक है, बात किसी करें अपन बंदी इलेक्ट्रॉनों के युग्म को, समझ गए? बंदी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे जो बंद बनते हैं, जैसे कि ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बनता है, तो जो दो, जैसे कि दो है, चार, जो भी है, तो इनको अट्रैक्ट करने की क्षमता, वही क्या होती है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? वही क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात क्लियर? विद्युत ऋणता तो सिंपल सा काम है। विद्युत ऋणता मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचना। कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचना? जो कि बॉन्ड में शामिल हुए, जो कि बंध में शामिल हुए। बात क्लियर? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ही का काम क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचना। तो सर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इनमें इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो नोट कर लेना, मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल एक एटॉम ले लिया ए, ठीक है, वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन है, जिसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ गए? दोनों ही इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता को नापते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या है? विलगित गैसीय प्रभाव, यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन, जो एकल इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता है, आकर्षित करने की क्षमता है। जबकि विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? यौगिक में उपस्थित, जैसे कि अभी ये यौगिक बन गया, ए और कोई दूसरा बी मिलके यौगिक बना दिया, तो इनके जो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको खींचने की क्षमता, इनको खींचने की क्षमता जो एक ही है, वो हो जाएगी विद्युत ऋणता। समझ गए? वो क्या हो जाएगी? विद्युत ऋणता। बात क्लियर? तो बोथ मेजर द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, बट द इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी रेफर एबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटॉम टू अट्रैक्ट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रेफर एबिलिटी ऑफ एन एटॉम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन ए कंपाउंड यौगिक में। ठीक है, बात क्लियर? इतनी सी बात है, जैसे चीजें क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणता में अंतर। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या है, अब देखिए नेक्स्ट। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो एक्चुअली एक ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ए एनर्जी, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि बहुत वैल्यू बहुत कम होती है इस एनर्जी की, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर करते हैं। जबकि ऋण बंधुता क्या है? एक टाइप की क्या है, एक टाइप का गुण समझ लो। ठीक है, एक टाइप का गुण समझ लो। ठीक है, कि भाई इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट टाइप मतलब चीज नहीं है कि भाई आप उसको कोई मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह किसी चीज में नहीं। ठीक है, इसको मतलब एक क्या क्या समझ सकते हो आपकी भी ऋण विद्युतता है एक जो नेचर होता है सिंपली, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मैं बताऊं कि अपन किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब आकर्षण फील होता है, आपको फील होता है। ठीक है, तो उसका कोई मेजरमेंट थोड़ी है कितना आकर्षण फील हुआ है, तो मेजरमेंट थोड़ी है, नहीं है ना, नहीं है ना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ये वो इसी टाइप की चीज है विद्युत ऋणता, जबकि ये क्या है, पक्का मेजरमेंट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का एक मेजरमेंट है, जिसकी मतलब क्या होती है, यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बात क्लियर? ठीक है, यहाँ पे विद्युत ऋणता की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू निकलेगी इसकी जरूर। ठीक है, वैल्यू आएगी। ठीक है, जब अपन एक फार्मूला भी पढ़ेंगे आगे, इसमें विद्युत ऋणता में डिफरेंस वगैरह वैल्यू आती है, मान आते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी यूनिट नहीं होती। बात क्लियर? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। जबकि ये क्या है, टेंडेंसी है। क्या है, टेंडेंसी। चलिए ध्यान रखना। अब देखिए बात करते हैं आगे, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके मान को कौन कौन इफेक्ट करेगा? तो ये सारी चीजें सेम टू सेम वही है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहती थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी थी। ठीक है, सेम टू सेम। आकार, साइज, आपको पता है साइज बड़ा होगा तो जैसे कि फॉर एक तो ये है ए, दूसरा कोई बी, ये साफ बात है। साइज बड़ा है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, खींचने वाला कौन होगा, नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा। तो साइज बड़ा होगा तो ये दूरी क्या होगी, ज्यादा। ये दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आकर्षण क्या होगा, कम होगा। आकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो साफ बात है वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात है, विद्युत ऋणता है वो क्या होगी, आकार के विरुद्ध, मतलब उल्टी विक्रम में। ठीक है, यानी जब साइज यदि बड़ा हो जाएगा तो आकर्षण घट जाएगा, और आकर्षण घटेगा तो विद्युत ऋणता अपने आप घट जाएगी। समझ गए? ठीक, बात क्लियर? इसी प्रकार आता है नाभिकीय आवेश। तो आपको पता है यदि आवेश ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा इसका, तो वो इसको इन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, ई एन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणता सीधा क्या होगा, समानुपाती होगा चार्ज की। कौन सा चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है भाई न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है सब कुछ चीजें। ठीक है, फिर आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव होता क्या है कि भाई जो नाभिक है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक इसको खींचेगा तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, इसको धक्का देते हैं, एक तरीके से परिरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आकर्षित होने नहीं देगा। तो साफ बात है, आकर्षित होने नहीं देगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। ये मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं समझाया क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है पहले से। ठीक है, जब अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा था, तो उसमें ये चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ रखी। ठीक है, बात क्लियर? चलिए अब फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट और है, उनको पढ़ते हैं। अब देखिए जो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है वो एक्चुअली अपन ने नहीं पढ़ रखे हैं, अभी तक नहीं पढ़े, ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण अवस्था। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो गई। ठीक है, हालांकि मैं इनको अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी
देखते हैं कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था और संकरण अवस्था पे ये क्या पे डिपेंड कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो और किसी को नहीं पता ऑक्सीकरण अवस्था संकरण अवस्था, तो अपन जब पढ़ेंगे तब जाके ये चीजों को लिंक कर लेना, देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो विद्युत ऋणता है जो वो ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती होती है। विद्युत ऋणता ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, समानुपाती, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसकी विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। बात क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो क्या होगा, विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। इनकी अगर ये एग्जांपल दे रखे हैं दो, इनमें देखो जो O प्लस है, O प्लस यानी कि इसकी ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा, इसकी कम, इसकी इससे कम, तो जिसकी ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, इसकी, फिर उसकी, फिर इसकी। उसी प्रकार यहां देख लो, ये 2 प्लस है, 3 प्लस, ठीक है, इनको मतलब ऐसे आपको कभी नहीं होना है +2 +3 कैसे भी, ठीक है, +2 +3 +4 +6, तो सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। बात क्लियर, ठीक है। बाकी अपन जब ऑक्सीजन अवस्था पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी भाई ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, फिर ये जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा क्यों होता है, ये बात आपकी क्लियर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर होता है संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। संकरण भी अपने को पढ़ना, अभी तक नहीं पढ़ा, अपन पढ़ेंगे। तो संकरण में क्या होता है, एस गुण, एस गुण यानी कि अगर आप देखो एस एंड पी को देखो तो इसमें एस कितना है, एस गुण कितने 50%, प्रॉपर्टी कितनी है, एस गुण की 50%। इनमें देखोगे तो 3 है, एस पी पी, तो इसमें लगभग कितनी है 33%, इसमें 4 है, पी के 3, एस का 1, इसमें 25%। तो एस गुण सबसे ज्यादा किसमें है, एसपी में। तो साफ बात है जो एसपी है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एस गुण होगा, जितनी ज्यादा एस गुण होगा, तो आपको पता है एस वाला जो ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एस जो ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के बहुत पास पाए जाने की संभावना होती है, ठीक है। तो वो नाभिक अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, सिंपल सी बात है। एस गुण ज्यादा है तो जो उसके नाभिक, मतलब सिंपल सी बात है कि जो मैंने बताया था आपको कि जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसके नाभिक के आसपास पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो साफ बात है यदि एस गुण बढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, तो ये संकरण, बाकी चीजें आप संकरण पढ़ोगे तब हो जाएगा क्लियर आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। संकरण से क्या क्या चीजें होती है वहां से आप लिंक कर लोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कारण, कारण क्योंकि एस ऑर्बिटल होते हैं वो कहां पे, न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। बात क्लियर, तो अपन ने ऑर्बिटल वाला पढ़ा था चैप्टर, सब कुछ समझा, एस पी डी सब कुछ, ठीक है। तो ये तो एस गुण अधिक क्या होगा, ऑटोमेटिकली विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चलिए अब देखो, अब बात करते हैं कि भाई इनमें जो वर्ग आवर्त जो पीरियड्स ग्रुप, इनमें ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जाने पे क्या चीज होगी, ठीक। तो देखो अपन ने कि यदि आवर्त की बात करें, पीरियड की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, चार्ज बढ़ेगा, रीजन क्या है, चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात क्लियर, ठीक है। और यदि वर्ग में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणता घटेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो साफ बात है साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज के उल्टा होता है, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। जब यहाँ पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्यों, क्योंकि चार्ज बढ़ता है, तो चार्ज के क्या होता है, समानुपाती होता है। बात क्लियर, तो इसको ध्यान रखना, ये खोपड़ी में बिठा के रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट विद्युत ऋणता बढ़ती है, कारण आवेश बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम में विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो क्या उल्टा इफेक्ट होगा, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो जो जिस
इलेक्ट्रॉन को खींचना है वो नाभिक से दूर रहेगा, नाभिक से दूर रहेगा तो सब पता है आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि भाई जो सारी धातु होती है, सारी धातु यानी कि जो एल्काली मेटल की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो न्यूनतम होती है, लोएस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है भाई जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। तो सबसे लेफ्ट में कौन है, सारी धातु है, एल्काली मेटल क्या, हलीना की रबड़ी, सस्ती एंड फ्री, ये क्या सारे एल्काली मेटल, सारी धातु। तो इनकी क्या होगी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट होगी। बात क्लियर? ठीक, फिर दूसरा पढ़ने से पहले पॉइंट पढ़ते तीसरा, उत्कर्ष गैस यानी कि नोबल गैस होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो पहले से ही स्टेबल है, इनका तो पूर्ण रूप से कोष भरे हुए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये इनकी मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं किसी के प्रति, इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है ही ना, तो ये किसी को देना चाहते हैं ना ही लेना चाहते हैं, आपको पता है सिंपली। तो इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश नहीं करते, समझ गए? तो उत्कर्ष गैस, नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, ना ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही किसी से लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो दूसरा पॉइंट अब पढ़ते कि भाई अब कौन होगा, तो अब ऐसे ऐसे जा रहे बढ़ रहा है, लास्ट में जाके जो आपकी जो उत्कर्ष गैस उसका जीरो है, तो सब पता है हाईएस्ट का होगा, यहाँ पे होगा, कहां पर, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल Cl बाहर आई आंटी। ठीक है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, हैलोजन। ये क्या है, FCl Br, ये सारे क्या है, हैलोजन है, और हैलोजन की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। बात क्लियर? ठीक है, तो इस साइड से इस साइड जाओगे तो क्या विद्युत ऋणता बढ़ेगी, तो सबसे लोएस्ट किसकी है, सारी धातु एल्काली मेटल, बढ़ते 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 सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, इनकी, क्योंकि इनके बाद कौन आता है, इनके बाद लास्ट में आता था कौन है, उत्कर्ष गैस है, लेकिन इनकी क्या हो जाएगी, जीरो, कारण क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, इनके कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता वो किसकी होगी, हैलोजन। कौन कौन से, फिर कल बाहर आई आंटी। तो सिंपल सी बात है, अधिकतम विद्युत ऋणता वाला जो तत्व है वो क्या हो जाएगा, एफ, क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि टॉप से बॉटम जाते हैं, फिर कल बाहर, तो टॉप से बॉटम जाते हो तो क्या होता है, डिक्रीज होती है, तो विद्युत ऋणता सबसे किसकी होगी, एफ की, समझ गए? तो विद्युत ऋणता सबसे किसकी होती है, एफ की, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी, Cl की। बात क्लियर? चलिए अब देखिए, अब पढ़ते हैं स्केल्स यानी कि पैमाने। एक्चुअली में होता क्या है, विद्युत ऋणता को मेजर करने के लिए क्या होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। ठीक है, तो वो किस बेस पे मेजर करते हैं, एक तो होता है कि भाई मूल्यांकन का पैमाना, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, याद रखना है नाम। ठीक है, और क्या क्या चीजें थोड़ा जो लिखवाया वो सफिशिएंट है बस। पहला पैमाना होता है मूल्यांकन का पैमाना, मूल्यांकन स्केल। तो वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता, वो आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, और उसमें जोड़ दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, उन दोनों का योग करके दो से डिवाइड, यानी कि इनका एवरेज। ठीक है, आईपी और ईए। ठीक है, ईएन यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, ठीक है, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इन दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, यानी कि इनका एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए, वो हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मतलब इस जो पैमाना है उसका सिद्धांत था ये वाला। एक पैमाना होता है ऑलरेड रोचो पैमाना, ऑलरेड रोचो स्केल्स। ये कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, स्थिर विद्युत बल है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो नाभिक क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन पे लगाता है। कौन लगाता है, न्यूक्लियस लगाता है। समझ गए? तो ये वाला पैमाना जो किस थ्योरी पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि भाई ये स्थिर विद्युत बल है जो नाभिक द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है। ठीक, फिर आता है पाउलिंग पैमाना। पाउलिंग पैमाना, ये पैमाना सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाना पैमाना क्या है, ये वाला। ये किस पर आधारित है, अतिरिक्त बंध ऊर्जा, बॉन्ड बनाने में जो ऊर्जा काम में आती है,
कौन सी ऊर्जा जो बॉन्ड बनाने में ऊर्जा काम आती है उसमें भी वो एक्स्ट्रा वाली, अतिरिक्त वाली, तो अतिरिक्त बंद ऊर्जा, समझ गए, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है, ठीक है। नाम याद रखना है, काफी है, मुलिकन ऑल्टरनेट रोचो पैमाना पाउलिंग, ये किस पे है, ये बताता है किस पे, एवरेज पे, औसत, ठीक है। ये क्या है, स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किस पे है, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और ये सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, ठीक, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो विद्युत ऋणता के उपयोग क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या उपयोग है। एक तो अपन नेचर ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं, बॉन्ड किस टाइप का है, बॉन्ड किस टाइप का है, सहसंयोजक बंध है, ठीक है, आयनिक बंध है, ठीक है, तो मतलब किस टाइप का बॉन्ड है। तो देखो यदि x है माइनस एक्स बी, अभी एक्स ए और एक्स बी क्या है, माना कि ए एंड बी क्या कर रहे हैं, दो आपस में एक यौगिक बना रहे हैं, तो एक्स ए क्या है, इस ए की जो ए है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और एक्स बी इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बात क्लियर, ठीक है। एक्स ए की विद्युत ऋणता और एक्स बी बी की विद्युत ऋणता है। यदि इन दोनों की विद्युत ऋणता समान है, समान यानी कि विद्युत ऋणता में अंतर जीरो है, तो किस प्रकार का बंध होगा, सहसंयोजी, देखिए बिल्कुल सहसंयोजी, किस टाइप का, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड, प्योरली क्यों क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, शुद्ध रूप से, शुद्ध प्योरली लिख लेना, शुद्ध सहसंयोजी, प्योरली कोवेलेंट, ठीक है। यदि x से माइनस एक्स बी इक्वल जीरो हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड, शुद्ध रूप से सहसंयोजी होगा, बात क्लियर। लेकिन यदि यदि x से माइनस एक्स बी जीरो के इक्वल नहीं होके, जीरो के अलावा कुछ और आ गया, तो हो सकता है बहुत बार एक्स बी माइनस एक्स से हो, ठीक है, क्योंकि भाई एक्स बी का मान बड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे अपने नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, अपने को चाहिए कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई अंतर आ रहा है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसमें क्या आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो आयनिक गुण है वो आ जाएंगे, तो बॉन्ड किस टाइप का हो जाता है, धीरे धीरे आयनिक टाइप, जैसे जैसे एक्स से माइनस एक्स बी का मान बढ़ता जाएगा, अंतर बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा, तो उसमें आयनिक गुण बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बार परसेंटेज आयनिक गुण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला काम लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, देख लेना, ठीक है, इस पे कोई ऐसा सवाल नहीं आने वाला, ठीक है। परसेंटेज आयनिक गुण तो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 16 एक्स माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स माइनस एक्स बी का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये हो कि दोनों जिनके बीच में यदि ए और बी इनकी साझेदारी हो रही है, बॉन्ड बन रहे हैं, और दोनों की विद्युत ऋणता सेम है, तो वो क्या होगा, सहसंयोजी होगा, क्योंकि सहसंयोजी होगा, सब बात है, जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, बिल्कुल सही ढंग से इनके बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सहसंयोजी मतलब ये होता है शेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन यदि विद्युत ऋणता में कुछ ना कुछ अंतर आ गया, ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे बंद किस में बन जाएगा, आयनिक टाइप वाला बॉन्ड, वो जाएगा आयनिक टाइप वाला, ठीक है, बात क्लियर। तो दोनों की यदि विद्युत ऋणता सेम है तो क्या बॉन्ड होगा, सहसंयोजी, और यदि सेम नहीं है तो फिर धीरे धीरे क्या आ जाएगा उसमें, आयनिक गुण आ जाएंगे, बात क्लियर, ठीक है। इसको बोलेंगे शुद्ध, प्योरली कोवेलेंट। दूसरा है बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं, यानी कि यदि बंध सामर्थ्य क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ समानुपाती एक्स से माइनस एक्स बी, देखिए एक्स से माइनस एक्स बी जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा, समझ के, आपको पता है कि भाई जो आयनिक बंध होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, कैसे, यदि x से माइनस एक्स बी का मान बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बढ़ेगा तो आयनिक गुण बढ़ेंगे, आयनिक जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ेगी, तो साफ बात है x से माइनस एक्स बी बढ़ेगा तो बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आयनिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, ठीक है, बात क्लियर। तो दो उपयोग तो आपको समझ में आ गए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो नंबर 3 है जो धात्विक गुण है, ये मेटेलिक्स जो प्रॉपर्टीज है उसका भी अपन विद्युत ऋणता से पता लगा सकते हैं, कैसे, भाई ये उल्टा है, यदि विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा तो धात्विक गुण क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, और यदि धात्विक गुण कम है तो विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं अपने लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आपको पता है यहाँ वाले की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो कम होती है, यहाँ वालों की क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा किसकी होती है, एफ, एफ यहाँ पे लेस किसकी होती है,
हालिना की रबड़ी सस्टेन फ्री, ये क्या है? मेटल है, धातु, सारी धातु है, तो इनके लिए इसका मान कम है, इसका मान कम है, तो साफ बात है ये धात्विक गुण ज्यादा होंगे, तो इसीलिए ये क्या धातु है, समझ गए। और यदि इस साइड देखोगे तो एफ, एफ के लिए विद्युत ऋणता का मान ज्यादा, तो साफ बात है इसका धात्विक गुण क्या होगा, कम होगा, तो ये धातु है ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर, समझ गए, ये होता है। तो विद्युत ऋणता और धात्विक गुण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेटल होते हैं, जो धातु होती है, उनकी विद्युत ऋणता हमेशा बहुत बहुत कम होती है, समझ गए। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, अक्सर धातु तो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, विद्युत ऋणता और धात्विक गुण एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, धात्विक गुण घटेंगे। ठीक है, और यदि विद्युत ऋणता घटेगी तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। अब यौगिक के नामकरण में, बहुत बार जो यौगिक होता है उसके नामकरण में क्या क्या होता है, अपन इस विद्युत ऋणता का काम मिलते हैं इन नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। अब देखो क्या मामला होता है इसमें, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसको पहले लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, जैसे कि MgCl2, तो मैंने ऐसे तो नहीं लिखा Cl2Mg, ऐसे भी तो लिख सकता था कि सर आपने Cl2Mg क्यों लिखा, रीजन ये है कि मैंने Mg को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि Mg की विद्युत ऋणता क्या है, Cl के मुकाबले कम है। ठीक है, इसी प्रकार B है, इसकी भी विद्युत ऋणता Cl के मुकाबले कम है। ठीक है, लेकिन यहां देखोगे Cl2 लिखते हैं, कभी भी ये OCl2 नहीं होता, क्यों, क्योंकि कारण है कि ऑक्सीजन के मुकाबले Cl की विद्युत ऋणता कम है, तो जिसकी विद्युत ऋणता कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वाला। ठीक है, फिर एक पॉइंट होता है बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ निकालने में भी ये विद्युत ऋणता का अपन उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, खैर उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखवाया भी नहीं। ठीक है, बस पॉइंट एक ध्यान रखना, बंध लंबाई में। बात क्लियर, चलिए अब करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस। अब देखिए दो तीन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहले के जो EIEEE एग्जाम वगैरह, PMT एग्जाम वगैरह उन्हें पूछे गए न्यूमेरिकल है। ठीक है, किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे कम है, यानी कि पूछ रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को बता दो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में से किसकी है, वो पूछ रहे हैं। ठीक, तो आप देखो, अब आप देखोगे तो यहाँ पे तो प्रश्न तो मालूम भी पड़ रहा है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्यों, तो मैंने बताया था हालिना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, तो ऐसे इस साइड वाले जो होते हैं यहाँ, इनकी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और ये तो क्या है, फिर कल 12 एंटी, तो FCl, तो इनकी तो क्या सबसे ज्यादा होती है, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, इन दो में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो इस साइड आता है भाई, जब आप पीरियड टेबल देखोगे। ठीक है, तो ये कहाँ आता है, इस साइड, जबकि हालिना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री ये कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो इस साइड वालों की क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लोएस्ट होती है, क्या हो जाएगा, Li। और क्लियर, क्या हो जाएगा, लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, और FCl इनकी तो सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा भाई किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक है, यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है ज्यादा किसकी है, ज्यादा किसकी है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे देखो, काशी गए संत प्रभु, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन और कार्बन। तो अब देखो यहां से आप देख सकते हो, एक मिनट, ये बी है, बी, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूं पहले किस हिसाब से दिया गया है, एक्चुअली BE ही है। ठीक है, हाँ चलो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, BE है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा बोरॉन फैमिली, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये हो जाएगा बेरिलियम। तो आपको पता है कि किसकी सबसे अधिक होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है एक तो दिया हुआ है क्या है, बेरिलियम, तो वो तो इस साइड है, इस साइड है तो इसको क्या होगी, कम। ठीक है, फिर है एक है
फिर इन तीनों में बात करनी है, CSIL। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम इस साइड आता है, तो ये वाली लाइन की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब दो में कंफ्यूजन है, सी और एसआई, यानी कासी यानी कि जो कार्बन और सिलिकॉन। तो आपको पता है भाई, ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, साइज बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की। कार्बन की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। बात क्लियर, सीधा दिख रहा है ना भाई कि आप ऐसे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो साफ बात है, बी, ये बी और ए एल तो वैसे ही निकल गए। अब आपको सी और एस आई में चूज करना है, तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो ज्यादा किसकी हो जाएगी, सी की, कार्बन की। बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि भाई कौन सा सीक्वेंस सही है, ईएन के लिए कौन सा सीक्वेंस सही है, विच सीक्वेंस इज राइट। ठीक है, तो देखो यार सारे ऑप्शन देखोगे ना, तो सारे ऑप्शन में या तो कोई सोचने का काम नहीं है, बी आर एन या तो सेम है, तो ये तो देखने का काम ही नहीं है। अब अपने को ये वाला चेक करना है, ये तो सेम पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने पास कौन कौन है, पी एस आई एस सी, ठीक है, फॉस्फोरस सिलिकॉन। ठीक, तो एक तो आता है नेहा पूजा असलम सब भिखारी, फिर काशी गए संत प्रभु वगैरह वो चीजें आती है। ठीक है, तो कार्बन 6 पे ये नाइट्रोजन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपको एस आई और पी का मामला समझ में आ जाएगा। साफ बात है, आप ऐसे जाते हो तो क्या होता है, विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। साफ बात है, पी क्या होगा, बड़ा होगा एस आई से। पी क्या होगा, बड़ा होगा एस आई से। तो पी एस आई से बड़ा किसमें है, किसमें देख लो, पी एस आई से बड़ा होना चाहिए। तो पी ये यहां तो दिखा दिया छोटा, पी एस आई से छोटा है, ये भी पी एस आई छोटा है, तो ये तो यानी इन दो में से है कोई भी। ठीक है, तो अब देखो पी एस आई से बड़ा, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखो बीच में आ गया सेलेनियम, क्या जाएगा बीच में, सेलेनियम आ जाएगा। लेकिन अब जब आप देखोगे ये कहां पे उपस्थित होता है, काशी गए, ठीक है, संत नेहा पूजा असलम सब भिखारी। तो अब देखो ऑक्सीजन यहां पे ले लो, तो ओ सनम सेक्सी तेरी बोल, ये आ जाएगा एस ई यहां पर। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके मामला ठीक हो गया, ये हो गया क्लियर, एस आई पी और इसके बाद किसका होगा ज्यादा मान, एस सी का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, ओ सनम सेक्सी तेरी पोल वाला, वो वाला। ठीक है, या नेहा पूजा असलम सब भिखारी, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो ये देखो, अब सिलिकॉन के बाद ये जाके ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, बीच में पड़ रहा है ना, ऐसा ही आप ऐसे ऐसे जाओगे, मान क्या होगा, बढ़ेगा एस आई पी और उसके बाद एस सी। ठीक है, एस आई पी और एस सी, देन बी आर। बात क्लियर। ठीक है, तो वैसे ही मतलब मान लो दो ऑप्शन तो पहले हो रहे थे कट, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी सवाल अच्छा था, बहुत मस्त सवाल था। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही करना है चीजों को, इसमें ज्यादा मतलब अपवाद भी नहीं है। ठीक है, विद्युत वाले मैटर में अपवाद भी नहीं है, बस ध्यान रखते ऐसे जाओगे तो विद्युत मान बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत मान घटेगा। बात क्लियर। और जो लास्ट में जो अक्रिय गैसें होती है, नोबल गैसें होती है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, मान 0 होता है। बात क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब तक जो पूछे गए जो सवाल है 2016, 2018 और 2022 में जो भी पूछे गए सवाल है, उन सभी को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर पूरा हुआ। बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत लंबा चैप्टर, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, बहुत टाइम भी लगा अपने को। ठीक है, इतना टाइम जो मैं भी नहीं सोच सकता इतना लग जाएगा। हालांकि अपन ने जो क्लास है वो भी ज्यादा ही हुई है, आपने लगभग मतलब एक चैप्टर को कितना अच्छे से समझा अपन ने, बिल्कुल मतलब बेसिक से मतलब अपन किस लेवल तक पहुंच गए। ठीक है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, अब खैर
अब अपन जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह वो पढ़ेंगे आगे, तो अब उनको पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक आप समझ चुके हो, निकल जाएगा टक टक करके थ्योरी टाइप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।